मध्य प्रदेश की गौशाला में गायों की मौत को लेकर जिला कांग्रेस द्वारा इंदौर के रीगल चौराहे पर महात्मा गांधी के चरणों में एक ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि जो भी इसमें दोषी है उस पर हत्या का केस चले। इंदौर के समीप पैडमी में गौशाला में सैकड़ों गाय की मौत के बाद इंदौर जिला कांग्रेस ने शनिवार को मधु मिल से रीगल चौराहे तक बैलगाड़ी पर रैली निकालकर महात्मा गांधी के चरणों में एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में गौशाला में दिनों दिन गायों की मौत का मामला सामने आ रहा है, लेकिन गौ माता को अपनी माता बताने वाली भाजपा सरकार गाय माता के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। ज्ञापन में पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, विधायक विशाल पटेल, संजय शुक्ला व जिलाध्यक्ष सदाशिव यादव सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस मौजूद रहे। पार्टी ने अपनी पूरी जो भावना थी वो कल व्यक्त कर दी। ये तो क्या सर्जरी होगी क्या? आपको लगता है किसी तरह की कोई सर्जरी होनी चाहिए? सज्जन वर्मा हत्या हो रही है। माँ मतलब हमारी गाय हमारी माँ होती है और माँ की हत्या हो रही है और कल लगता है हमारी जो माता है बहनें उनकी हत्या हो जाए, उसके बावजूद भी सरकार चुप बैठी हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री मांग करते हैं कि शिवराज सिंह के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। इसलिए कायम होना चाहिए कि इंदौर हो, विदिशा हो या शिवपुरी हो या मतलब सतना हो, हर जगह हमारी गौ माता की हत्या हो रही है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। हमारे इंदौर के अंदर पेड़वी के अंदर गौ माता की हत्या होने के बाद उन्हें प्रशासन द्वारा जेसीबी से उनको दाब दिया गया, उनका सम्मान किया गया, कुछ भी नहीं किया। और वो जो गौशाला के अंदर जो माता हमारी बची गौ माता वो खून खुले में पड़ी हुई है, ना पानी की व्यवस्था है, ना ठंड के अंदर ठंड की व्यवस्था, ना बरसात की व्यवस्था, खुले में पड़ी हुई है। उसके अलावा जो कई गौ माता है वहाँ पर बीमार पड़ी हुई, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं। इतना पूरे देश में हल्ला बचने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहाँ पर आज भी कोई व्यवस्था नहीं है, कल भी व्यवस्था नहीं थी। तो हम चाहते हैं आदरणीय शिवराज सिंह के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए और इंदौर जनता प्रदेश जनता मांग करते हैं कि जो धर्म के नाम राजनीति करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति कर सकते हैं, धर्म के नाम पर बाकी सत्ता गौ माता अच्छा नहीं करते हैं। अच्छा, बछड़ा लेके आए आप, क्या संदेश दे रहे हैं? बछड़ा का संदेश ये है कि हम हमारे जो हमारा माँ है, माँ का बेटा है, उस बेटे को आज हम लोग दे रहे हैं, गांधी जी नीचे दे रहे हैं, क्योंकि गांधी जी हमारे देश के हमारे विश्व पितामह हैं। क्योंकि ना मुख्यमंत्री सुन रहा, ना प्रधानमंत्री सुन रहा, ना प्रशासन सुन रहा है, तो उनके नीचे लाके बछड़ों को हमने ज्ञापन दिया कि या आप रक्षा खुद करें या जनता रक्षा करेगी, सरकार रक्षा नहीं कर रही है। विधानसभा में आपने मुद्दा उठाया, उसके बाद भी सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया? देखिए, हम लोग मुद्दा उठाया, उसके अलावा हमने वहाँ वॉकआउट भी किया, उसके बाद भी सरकार द्वारा कुछ नहीं बोला गया, कुछ भी नहीं करी सरकार। तो सिर्फ सत्ता के भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं है। उनको पैसा इकट्ठा करना कि 2023 चुनाव में और 2020 में जो सत्ता गिराई थी उसका पैसा जो खत्म हो गया वो इकट्ठा करने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है आपका जादू जरूर देखने को मिला, खासतौर पर अयोध्या में। देखिए, जो पार्टी जीतती है आपकी पार्टी उसको बधाई दूंगा, साथ में भारतीय जनता पार्टी बधाई दूंगा, परंतु जो तो सरकार बनी है वो कैसे बनी है आप भी जानते हैं। धर्म के नाम पर सिर्फ सरकार बनी है, इसके अलावा कोई सरकार नहीं बनी है। वहाँ कोई विकास नहीं है। मैं लगातार अयोध्या जा रहा हूँ, 4 से 5 बार जा रहा हूँ, परंतु वहाँ एक भी सड़कें नहीं है, कोई विकास नहीं है। जिस नाम पर देश सरकार बन रही है वहाँ का विकास नहीं है, तो देश का विकास कैसे होगा? उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होगा? एमपी का विकास कहीं नहीं है। तो मैं चाहता हूँ सरकार तो बना ली है उनने, झूठ दे, परंतु अभी मौका है, वक्त आएगा, वक्त जनता आएगी, जनता का उग्र आंदोलन होगा, उसके बाद मध्य प्रदेश में नहीं देश के अंदर कांग्रेस सरकार फिर बनेगी। आपको गौशाला दे दें तो बढ़िया करने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि वो गौशाला हमको मिलना चाहिए, उसकी व्यवस्था हम चलाएंगे, कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश चलाएगी। ये बोले से ही चलाना है कि गौ माता हमारी माँ है, माँ की रक्षा हमारा फर्ज है और बेटा उसके लिए हम सब तैयार है, कांग्रेस पार्टी घर बैठा तैयार है। बीजेपी कहती है कि संजय शुक्ला जी कॉपी कर रहे हैं, तो धर्म के राह पे चल पड़े। ठीक है, मैं कॉपी कर रहा हूँ, परंतु आपने आज तक क्या करा? कॉपी करने के अलावा आपने धर्म के नाम राजनीति करिए। मैं तो हमारी विधानसभा की जो हमारी माता हैं, बुजुर्ग हैं, उनको ले आके अयोध्या यात्रा कर रहा हूँ। जो श्रवण कुमार ने काम किया था वो काम मैं कर रहा हूँ, परंतु आपने किसी हिम्मत है मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी विधायक ने आज तक नहीं घुमाया, सरकार ने घुमाया, तो उनको ट्रेन में बिठा दिया और ढोर सरीका उनको छोड़ दिया कि अपने आप आना, अपने आप चले जाए। परंतु मैं उनके साथ जाता हूँ, खाने पीने की सब व्यवस्था करता हूँ, साथ में लेके आता हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से ढोंग करते हैं, ढोंग के अलावा कोई काम नहीं करते। इनका काम ही झूठ बोलने का काम है। जिला कांग्रेस के नेतृत्व में आज जो पैदल मार्च निकला है ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वास्तविक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चिंता करी है गौ माताओं की, और कहीं ना कहीं एक बीजेपी ने यह दर्शा दिया है पिछले 4 से 6 महीनों में कि लगातार पूरे प्रदेश में विभिन्न अलग अलग जिलों के अंदर सैकड़ों की संख्या में गौ माताओं की हत्या हुई। हत्या ही नहीं, मतलब वो भूखे भी मर रही हैं। जहाँ संरक्षण माननीय कमलनाथ जी ने दिया था गौ रक्षा को, जो उनकी सेवा करते थे, गौशालाएँ बनाई जाती थी, यहाँ लगातार वो गौशालाएँ वापस बंद करा दी गई और साथ ही वो गौ माताएँ कहीं ना कहीं आज भूखे मर रही है। हमने आज पैदल मार्च निकाला है और पैदल मार्च निकालने का उद्देश्य ये था और महात्मा गांधी जी के चरणों में हम ज्ञापन देने आए हैं और निवेदन करने आए हैं कि
शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर, क्योंकि जो इसके मुख्य आरोपी है वो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी होना चाहिए। कारण है कि वो यहाँ के प्रदेश के मुखिया हैं, उनका दायित्व बनता है गौ रक्षा करना, उनकी सेवा करना, उनके लिए हर एक व्यवस्थाएं करना। क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है तो हम लोग सामूहिक रूप से पूरी कांग्रेस पार्टी की मांग है कि उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। गायों की मौत को लेकर किस तरीके से मैदान में आप ये देखो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी मॉब लिंचिंग करती गई गाय की सुरक्षा और रक्षा के नाम पर। उसके कार्यकर्ता किसी न किसी रूप में सहयोगी बनते रहे। हजारों उदाहरण है देश भर में इसके। अब जब दायित्व आया कि गाय की रक्षा करना है तो कमलनाथ जी ने अपना दायित्व निभाया। 1000 गायों की गौशालाएँ बनाई केवल 15 महीने में। शिवराज सिंह जी ने ₹1.60 गाय की सुरक्षा को लेकर बजट में रखा, राशन को लेकर, जो अपने आप में ये बताता है हत्यारी सरकार है। मैं मानता हूँ कि गाय की सुरक्षा को लेकर सरकार ने अपने दायित्व को निभाते हुए ₹25 गाय की सुरक्षा और राशन के लिए रखना चाहिए, उसकी अभी कमी है। दूसरी बात, जैसा कि सिर्फ राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप कर दे और सरकार को क्रिटिसिज्म करके अपने दायित्व का निर्वाह नहीं हो सकता। अपना दायित्व जब निभेगा जब हम विधायक, जनप्रतिनिधि सब एक 2 गाय जितनी जिसकी क्षमता है पालें हैं। मैं मानता हूं अगर वो पहल होगी तो लोगों में जागरूकता आएगी। सरकार के दायित्व के साथ जनप्रतिनिधियों का दायित्व भी चलेगा। मैं ये भी मांग करता हूँ। बछड़ा लेके आए, कुछ खास मकसद नहीं, बछड़ा बता रहा है कि मेरी माँ की सुरक्षा करो। बछड़ा कह रहा है कि शिवराज जी मेरी माँ की रक्षा के नाम पर लोगों की हत्याएँ कर दी, पर अब मेरी माँ की सुरक्षा आप करो, राशन के लिए ₹25 करो। बछड़ा कह रहा है मुकदमा दर्ज करो लापरवाही लोगों पे, बछड़ा कह रहा है। देखिए 5 राज्यों में जो परिणाम सामने आए, काफ़ी जो आप यहाँ पर ज्ञापन देने आए गाय माता को लेकर पेडमी का जो मामला था, क्या है पूरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी जी के चरणों में एक गाय के बछड़े को हमने ज्ञापन सौंपा है और इस सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए कि जिस गाय के नाम पर सत्ता में काबिज हुए थे, जिस गाय के नाम पर ये पूरा देश में प्रोपोगंडा फैलाते हैं, आज उन गायों की क्या दुर्दशा है आप खुद उसके साक्षी हैं। ये अगर आपको सौंप दी जाएगी तो आप उसे चलाएंगे? ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने हर बड़ी पंचायत में गौशाला बनाने का लक्ष्य रखा था और उस पर हम काम करना भी चालू कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से सरकार को गिराया और आज गाय माताओं की जो हालत हो गई है, उस गाय माता को न्याय दिलाने के लिए, उस बछड़े को न्याय दिलाने के लिए आज कांग्रेस पार्टी पूरी मैदान में थी और गांधी जी के चरणों में इस सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए ज्ञापन सौंपा गया ताकि गाय माता की रक्षा हो सके। आपका परिचय? पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष इंदौर। गायों को लेकर किस तरीके का सरकार कर रही है और कांग्रेस ने क्या नीति बनाई? आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में गौ माता के संरक्षण के लिए एक विशाल रैली निकाली गई है, जनता को जगाने के लिए कि इस मध्य प्रदेश में शिवराज की निर्मोही सरकार है। इस सरकार में कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ गौ माता मर नहीं रही हैं। ₹1.20 एक गाय को दिन भर के चारे का देता है। अरे शर्म आना चाहिए। तुम्हारे बेटे कार्तिकेय की भी गौशाला है बड़ी भारी, उससे पूछो एक गाय को कितना खिलाना पड़ता है एक दिन का। ₹1.20 दे रहे हो, ना गाय के सर पे छत है, ना पीने का पानी है, ना चारा मिल रहा है। हजारों की तादाद में अभी भोपाल में मरी, इंदौर के पेडमी की गौशाला में मरी, विदिशा, आगर। पेडमी में गए थे हाँ। तो वहाँ पर आपने क्या देखा? वहाँ पर किस तरीके वहाँ मैंने देखा व्यवस्थाएं थी? मुख्य पशुओं पे जो अत्याचार की इंतहा पराकाष्ठा मैंने देखी। 250 से ऊपर गाय मरी, उनके कंकालों को हमारे जाने के पहले जेसीबी से दबा दिया। 5 गाय मेरे सामने तड़प रही थी ज़मीन पे। ना कोई डॉक्टर था, ना कोई उनकी देख रेख करने वाला था। और कुछ गाय मिली 50 से 60 गाय, उनके छत नहीं थी, भर धूप में खड़ी हुई थी। इतनी निर्मोही सरकार मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। क्या संदेश देना चाहिए? संदेश जनता को ये देना चाहता हूँ कि देख लो, धर्म के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टी, गौ माता के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टी वोट लेने के बाद किस तरह भूल जाती है गौ माता को। गौ माता मर रही हैं। मेरा तो जनता से अनुरोध है कि एक गौ माता की रक्षा, 4 धर्म के तीर्थ में मत जाओ, लेकिन एक गौ माता की रक्षा कर लो, चारों धर्म का तीर्थ का लाभ मिलता है।
ज्ञापन दिया है गांधी जी के चरणों में, किस तरह का ज्ञापन है? हमने ये जो ज्ञापन दिया है ये बछड़े के साथ दिया है। एक माँ की दुख भरी जो व्याख्या है उसको व्यथित करने आज बछड़े के साथ आए हम जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में ये जो अलग जगाने आए हैं, ये गूंगी बेरी जो सरकार है इसका ही परिणाम है कि आज चाहे रीवा की घटना हो, मंदसौर की घटना हो, चाहे भोपाल के बैरसिया की घटना हो, ये सब जो घटनाएं घटित हो रही है ये किसके कारण हो रही है? ये सरकार के कारण हो रही है कि सरकार ने जिस तरीके से बजट में प्रावधान प्रति गाय का 2 रुपये के हिसाब से बजट में प्रावधान किया और आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने 20 रुपये प्रतिदिन प्रति गाय के हिसाब से किया था। और आज देखिए कि महंगाई कितनी है। घास आज जो भूसा है वो 8 से 12 रुपये किलो है और कहाँ 2 रुपये ये देंगे, तो ये मौत होना स्वाभाविक है कि उसी का परिणाम है कि इनकी नीति और रीति खराब है और ये धर्म के ठेकेदार कहलाते हैं। लेकिन गौ माता आज जो दर दर भटक रही है, आज गौ माता की हत्या हो रही है, उसी का कारण है कि ये शिवराज सरकार, निरुपन सरकार ये दोषी है। उसको अलग जगाने के लिए हमारे साथ गाय का बछड़ा यहाँ पर महात्मा गांधी के चरणों में ज्ञापन और चिट्ठी भरा अपनी दर्द उसमें लिखा है, तो उसने शोभित किया है। और हम सब जब तक हमारी कमलनाथ जी की सरकार नहीं आएगी 2023 में निश्चित तौर से ये सरकार बनेगी। ये गाय माता दुआ दे रही है कि ये सरकार पुनः स्थापित होगी। मैं इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव।